Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying in eubacteria a cellular component that resemble eukaryotic cell is. तो बेटा यहाँ पे eubacteria का जो सेम कंपोनेंट है, बिल्कुल सेम पाए जाए यूकैरियोटिक सेल में, वो हमें सेलुलर कंपोनेंट बताना है. ठीक है, तो यूबैक्टीरिया इज बेसिकली बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करते हैं ये. ठीक है, किसको? यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया? ट्रू बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया बिलोंग्स टू मोनेरा एंड मोनेरा बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स. तो यूबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है. ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. अब हमें ये पूछा गया है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है जो सिमिलर होता है. ठीक, तो ए कह रहे हैं सेल वॉल. तो बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों से रॉन्ग हो जाएगा बेटा? यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि प्रोकैरियोट के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है ये बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की. और यूकैरियोट के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है ये बनी हुई होती है सेलुलोज की या फिर काइटिन की. ठीक है, फंजाई की अगर मैं बात करूं तो काइटिन की, और प्लांट में बात करूं तो सेलुलोज की. ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है. बी इज सेइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी हुई होती है लिपिड एंड प्रोटीन की. ठीक है, तो दोनों में ही सेम हो जाएगा. सी है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस रॉन्ग हो जाएगा बेटा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पाए जाने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. डी इज सेइंग राइबोसोम. तो राइबोसोम भी कट कर देते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. सो राइबोसोम आर ऑल्सो डिफरेंट. द ओनली सिमिलर थिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.